हेलो दोस्तों। तो आपको पता ही होगा कि हमारे हरियाणा राज्य को जब राज्य बना था तो उससे पहले ये पंजाब में जुड़ा हुआ था, पंजाब का ही हिस्सा था। लेकिन जब 1 नवंबर 1966 को ये अपना अलग राज्य बना हमारा हरियाणा, तो संविधान की जरूरत पड़ी। और संविधान की जरूरत के साथ साथ उसको के नियमों को लागू करने के लिए, उसके नियमों को चलाने के लिए हमें अपने हरियाणा में मुख्यमंत्री की भी आवश्यकता पड़ी कि जो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो न्याय को किस तरह से उसमें उसको बेस बनाकर उसके नियमों को लागू करेगा। तो इस प्रकार हमें एक सीएम यानी मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ी अपने राज्य को चलाने के लिए। तो उसी हिसाब से अब हम ये देख रहे हैं, ये जानेंगे कि 1 नवंबर 1966 से लेके अब तक के जो मुख्यमंत्री रहे वो कौन थे, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम आज जानते हैं अपने मुख्यमंत्रियों के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री, देखो, संपूर्ण जानकारी देंगे हम आज इन हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में। देखो, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनकर सामने आया। तब से अब तक के कई नेता हमारे मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन थे? भगवत दयाल शर्मा जी हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री बने। कौन बने? भगवत दयाल शर्मा जी। देखो, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये आपको देखो, आपको पिक्चर में दिख रहा है भगवत दयाल शर्मा जी, ये है ना? ये हमारे भगवत दयाल शर्मा जी हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ये सबसे पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कब बने? ये 1 नवंबर 1966 को 23 मार्च को बने। और फिर उसके बाद 1 नवंबर को 1966 को बने पहले मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद कब बने? 23 मार्च 1967 को। ये 1966 में भी रहे और 1967 तक रहे। पार्टी क्या थी इनकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ठीक है, INC। ठीक है, चलिए आगे इनको देखते हैं। इन्होंने राज्य के गठन के बाद प्रशासन स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। किसने? भगवत दयाल शर्मा जी ने राज्य के गठन के बाद प्रशासन स्थापन करने में मुख्य भूमिका निभाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री यही बने थे जब हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर नया बना था। तो उस समय बहुत ही कठिनाइयों से इन्होंने नियम स्टार्ट हुए थे हमारे हरियाणा में, तो इन्होंने राज्य के गठन के प्रशासन में उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इनके बाद कौन से मुख्यमंत्री बने? राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे ये? ये देखो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये हैं राव वीरेंद्र सिंह। ये बने थे भगवत दयाल शर्मा जी के बाद मुख्यमंत्री। दूसरे मुख्यमंत्री ये थे। मुख्यमंत्री कब बने ये? 24 मार्च को 1967। देखो, 23 मार्च 1967 तक कौन रहे? भगवत दयाल शर्मा जी। उसके बाद 24 मार्च 1967 से लेके 20 नवंबर 1967 तक कौन रहे मुख्यमंत्री? राव वीरेंद्र सिंह जी रहे। कौन रहे? राव वीरेंद्र सिंह जी रहे। इनकी पार्टी क्या थी? विशाल हरियाणा पार्टी के नेता थे ये। उनके बाद कुछ समय राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा था। इनके समय में किसका शासन हुआ? राष्ट्रपति शासन इनके समय में थोड़े टाइम के लिए। किसके टाइम में समय में लगा? राव वीरेंद्र सिंह जी के समय में राष्ट्रपति शासन लगा हमारे हरियाणा में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, इनके बाद कौन मुख्यमंत्री बना? इनके बाद बना बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ये कब से कब तक रहे मुख्यमंत्री? 1968 से लेके 1975 तक। फिर उसके बाद फिर दोबारा से यही मुख्यमंत्री बने 1986 से लेकर 1987 तक। फिर बने ये यही 1996 से लेकर 1999 तक। ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कितनी बार बने? 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री। कौन बने? बंसी लाल जी बने। कब कब बने? 1968 से लेकर 75 तक बने। उसके बाद 1986 से लेकर 87 तक एक साल रहे।
1996 से लेकर फिर 1999 में भी यही मुख्यमंत्री बने। तो 3 बार ये मुख्यमंत्री बने थे। कौन? बंसीलाल जी। कहाँ के? हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ठीक है। ये कौन सी पार्टी के नेता थे? ये आईएनसी पार्टी के नेता थे। इसके बाद हरियाणा विकास पार्टी ने इसका ब्यौरा किया। ठीक है। बहुत ही विकास किया है इनके टाइम में हमारे हरियाणा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे ये। इन्होंने कई सरकारी, देखो, कई बार सरकार चलाई, यानी इन्होंने कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री बनकर बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए अपने समय में। ठीक है। इसके बाद कौन बने थे मुख्यमंत्री? चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? चौथे नंबर पे मुख्यमंत्री बने 1 नवंबर 1975 को। कौन बने? 30 अप्रैल 1977 तक ये रहे। कब तक रहे? 77 तक रहे। कौन? बनारसी दास गुप्ता जी। कौन थे ये बनारसी दास गुप्ता जी। ठीक है। ये 1 दिसंबर 1975 में से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री रहे। आईएनसी इनकी पार्टी का नाम था। इनके कार्यकाल में भी राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन का 2 बार लगा। देखो, ये राष्ट्रपति शासन इनके टाइम में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। किसके टाइम में? बनारसी दास गुप्ता के टाइम में। देखो, एक बार राष्ट्रपति शासन लगा इनके राव वीरेंद्र सिंह जी के टाइम में। उसके बाद इनके समय में लगा राष्ट्रपति शासन। ठीक है। 2 बार लगा के दौरान राष्ट्रपति शासन का वो लगा इनके साथ। ठीक है। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद कौन बने थे मुख्यमंत्री हमारे? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री कब बने? 1977 से लेके 1979 तक, और फिर 1987 से लेके 1989 तक। ये 79, ये 89, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलने में थोड़ा, कोई बात नहीं। ये 1977 से लेके 1979 और फिर 1987 से लेके 1989 तक ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। कौन? चौधरी देवीलाल जी 2 बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है। ये हैं हमारे चौधरी देवीलाल जी। ये 2 बार मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। जनता पार्टी था इनका, इनकी जनता का दल, इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था। लोकप्रिय किसान थे ये। लोकप्रिय किसान नेता थे ये। किसानों के बारे में इनका कार्य करना था। इन्होंने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी। चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के हित के बारे में बहुत सोचा और उनकी लिए बहुत सी नई नई योजनाएं निकाली। ठीक है। उसके बाद भजनलाल जी आ गए। उन्होंने तो हद ही कर दी। मुख्यमंत्री कई बार बने, 1989 में, 1986, 1991 से 1996। ठीक है। इनकी पार्टी कभी कभी अन्य गठबंधनों में भी ये पड़ जाते थे। 3 बार सीएम रहने वाले भजनलाल राज्य के मुख्यमंत्री और अनुभवी नेताओं में से थे। कौन थे ये? भजनलाल जी। ठीक है। आगे देखते हैं अब कौन से वो मुख्यमंत्री रह गए। ये हैं हमारे हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह जी कौन थे? देखो, ये भी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। इन्होंने 17 जुलाई 1990 से लेके 21 मार्च 1991 तक अपने मुख्यमंत्री के पद पर रहे। पार्टी जनता दल था इनका। अल्पकालीन सरकार चलाई इन्होंने, थोड़े समय के लिए ही सरकार चलाई। और अब आ जाते हैं हम ओम प्रकाश चौटाला जी पर। ओम प्रकाश चौटाला जी का काम क्या था? ये भी मुख्यमंत्री थे 1990, 1991, 1999 से लेकर 2005 तक ये मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने भी कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोक दल INLD। ठीक है। चौटाला जी सबसे अधिक अलग अलग कार्यालयों में मुख्यमंत्री रहे। चौटाला जी अपने और सारे मुख्यमंत्रियों में से एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा अधिक समय तक रहा। ठीक है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री ये थे 5 मार्च 2005 में,
और 26 अक्टूबर 2014 तक ये मुख्यमंत्री रहे। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे ये। राज्य के इतिहास में एकमात्र ऐसे सीएम जिन्होंने लगातार 2 बार कार्यालय पूरा किया। राज्य के इतिहास में एकमात्र ऐसे सीएम जिन्होंने लगातार 2 बार पूरा कार्यालय पूरा किया, यानी सीएम तो बने रहे लेकिन हर कोई सीएम बना लेकिन कोई भी अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये एक ऐसे सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने अपने दोनों कार्यकाल पूरे समय तक संभाला। ठीक है, अब आ जाते हैं मनोहर लाल खट्टर पर। मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री 26 अक्टूबर 2014 से लेके 11 मार्च 2024 तक ये रहे। इनका भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ये रहे। ठीक है, हरियाणा के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री, इन्होंने 10 वर्षों से अधिक शासन किया। ये हरियाणा के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपने 10 वर्षों से अधिक शासन किया मुख्यमंत्री पद पर। अब आ जाते हैं नायब सिंह सैनी। ये वर्तमान में भी हैं मुख्यमंत्री, अभी भी यही हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये 12 मार्च 2024 से मुख्यमंत्री रहे हैं और अब तक ये बने हुए हैं मुख्यमंत्री पद पर। पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हैं ये मुख्यमंत्री। वर्तमान मुख्यमंत्री जो कृषि, संस्कृति, सामाजिक विकास योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। किस पर? जो कृषि और सांस्कृतिक और सामाजिक विकास योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। ये हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं अभी तक की। उसमें मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री कार्यकारी होते हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्यपाल का प्रशासन लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मंत्री परिषद के साथ कानून, नीतियां, बजट तथा राज्य के विकास निर्णयों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो राज्यपाल होता है वो हरियाणा का नहीं होता, वो किसी और दूसरे जगह से लिया जाता है। मुख्यमंत्री अपने ही उसका हो सकता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो दूसरे अपने राज्य का नहीं होता, वो दूसरे राज्य का हम राज्यपाल लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आज के मुख्यमंत्रियों का ब्यौरा, आज के मुख्यमंत्रियों की डिटेल। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोग इन सबको डिटेल अपने नोट्स बना लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।